हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है तो आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एनडीए को लेके जो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इन लीनियर इक्वलिटीज़। ठीक है ना, द्विघात समीकरण और असमीकरण। ठीक है ना, इसको हम आज कंप्लीट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसको आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा और सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको। ठीक है, इसी को आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो इसको मैं अब रफ कर देता हूँ। सबसे पहले पॉलिनोमियल को समझते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है ना, देखो, पॉलिनोमियल कोई भी होती है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, जिसपे ज़्यादा घात होती है वो आपका बहुपद हो जाता है। जैसे कि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आपको यहाँ पे दो की घात दिख रही है ना, जहाँ पे आपको घात ज़्यादा दिखती है वो आपकी बहुपद हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कितनी घात का बहुपद है, यहाँ पे दो घात बहुपद है। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, टू लिनियर इक्वलिटीज पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो घात का बहुपद हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे आपको तीन लिख दिया जाए तो आपको सबसे बड़ी घात होगी वो आपकी बहुपद की घात हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे तीन घात हो जाएगी। इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, और देखिए इसको मैं रफ करता हूँ अभी। और देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में जीरो। ये इसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको मानक रूप। ठीक है ना, इसको अगर आप लोग सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इस द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। जैसे कि कोई भी सवालों को हम लोग करते हैं तो उन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं कोई भी सवाल, जैसे कि यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो लिखा मैंने। यहाँ पे लिखते हैं कोई भी सवाल, जैसे कि आपका देखो, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इसका मानक रूप होता है। यहाँ पे लिखना है आपको मानक रूप। इसके बाद हम सवालों को सॉल्व करेंगे। मानक रूप होता है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम देखेंगे इसके मानक रूप को कैसे सॉल्व किया जाता है और इसके सवालों को सॉल्व करेंगे अभी। सो बेसिकली हम सीखने वाले इस वीडियो में पॉलिनोमियल एंड द्विघात समीकरण क्या होता है। उसके बाद एनडीए के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पीवाई क्यूज, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपका कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इस चैप्टर बस सिंपल सा ही है। ठीक है ना, देखो, अभी आप मैंने आपको समझाया था कि जिस पे ज़्यादा पावर होती है वो उसका पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, जो आपका एक्स वाई जेड वाले नंबर्स होते हैं ना आपके, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ए जीरो एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री प्लस ए एन एक्स एन। ठीक है ना, इस तरह से आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ये। ठीक है ना, लिखने की, घातों को लिखने की। एक कितने नंबर से चलना है, ए से लेके एन नंबर्स तक आपके चलना है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जहाँ पे एन नॉट इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, जहाँ आपका जो एन बराबर है ना वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है ना, एन इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव में से होता है आपका नकारात्मक नंबर। ठीक है ना, देखो इसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ एक्स से डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को। एफ एक्स बराबर होता है आपका जीरो। इसको बोलेंगे आप जीरो घात बहुपद। ठीक है, जीरो घात की बहुपद है, बहुपद है। ठीक है ना, इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना, अब आगे देखिए, आपका टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि क्या होता है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे और लिख लेते हैं सेकंड टॉपिक, द्विघात समीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं टू लीनियर। देखो, टू टू मीन्स दो। ठीक है ना, लीनियर, लीनियर में से आपका घात, और इक्वेशन माने समीकरण। इंग्लिश में होता है टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि दो घात समीकरण इसका मानक रूप होता है। इसका मानक रूप लिखेंगे सबसे पहले, मानक रूप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, एस टी
स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये इसको बोलते हैं मानक रूप, ठीक है ना। देखो ये इसका मानक रूप हो गया। और इसके सवालों को कैसे करा जाता है उसकी भी एक मेथड होता है, ठीक है ना, जिसको आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है ना। श्री विधि, ये आपकी एक विधि होती है जिससे कि आपको सवालों को करते हैं। क्या होती है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। ये आपका एक मेथड होता है सवालों को करने का, ठीक है ना, जिससे कि आप सवालों को करते हैं, ठीक है। ये आपका मानक रूप हो गया और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको जैसे कोई सवाल हो जाए आपका दो लीनियर इक्वेशन यानी कि दो समीकरण कौन कौन से दे रखे हो, जैसे आपको दे रखा हो a1 प्लस a2 यानी कि a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर प्लस c1 जेड स्क्वायर, ठीक है। आपका a1 b1 c1 चल रहा है, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा हो आपको, बट्टे में दे रखा हो a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 वाई स्क्वायर प्लस c2 जेड स्क्वायर। इसको आप लोग नंबर्स को मानेंगे, ठीक है। कैसे मानेंगे, जैसे कि हमको दे रखा है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर, ठीक है। और बट्टे में कितना दे रखा है आपको, और यह दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग मानोगे a1, ठीक है ना, इसको 1, इसको 2, ठीक है, इसको c1 a1 b1 c1 यानी कि इसको a1 b1 एंड c1, इसको मानेंगे a2 b2 एंड c2, ठीक है। इस तरह से इन नंबर्स को आपको मानना है, ठीक है। अब चलिए जो एनडी के PYQ के क्वेश्चन दे रखे हैं ना हमको, उसको और सॉल्व। तो बबुआ लोगन क्वेश्चन हमको दे रखा है कि इस वीडियो में हम कम्प्लीटली एनडीए के जो PYQs हैं उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखा है, उस समीकरण को बताओ जिसके मूल 2/3 है, 2/3 है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, जब आपको मूल दे रखे हो तो आपको क्या मानना है, अल्फा और बीटा मानना है, यानी कि ए और बी मानना है, ठीक है। तो क्या होता है, एक्स माइनस एल्फा कॉमा बाई माइनस बीटा, ठीक है, बराबर में 0 होता है। इसको आपको मानना है प्राकृतिक रूप इसका, ठीक है ना। x माइनस एल्फा बाई माइनस बीटा बराबर 0, ठीक है। जब आपको दो मूल दे रखे हो, दो रूट दे रखे हो, यानी कि a और b कोई भी नंबर दे रखे हो दो, ठीक है। दो नंबरों के लिए आपको क्या करना है, x माइनस एल्फा मानना है, बाई माइनस बीटा मानना है, लेकिन एल्फा बीटा मानना है आपको। तो इसको सॉल्व करके दिखाएं आपको। चलो इसमें आपका x का बाई में करेंगे, x बाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस एल्फा बीटा हो जाएगा, एल्फा बीटा, ठीक है। तो एक्स बाई हो जाएगा यहाँ पे माइनस का एक्स बाई माइनस का एल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। इस तरह से इसको कॉमन लेंगे आप लोग, इसमें से ये वाला जो देखो बीटा और बीटा ये कॉमन हो जाएगा, नीचे आएगा। इसको अभी करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। उस समीकरण को बताओ जिसके मूल 2/3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे एक्स माइनस का एल्फा, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, एक्स माइनस एल्फा लिखा है ना, हाँ, और एक्स बराबर 0 ये लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। एल्फा आपका 2 दे रखा है, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस का 2 लिखेंगे, और एक्स माइनस बीटा आपका 3 दे रखा है, तो एक्स माइनस का 3 लिखेंगे और बराबर में 0 लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह करना है आपको। अब देखो एक्स का एक्स में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 2x, ठीक है। अब देखो माइनस माइनस आपका क्या है, ये प्लस चल रहा है ना, प्लस हो जाएगा। 2 का इसमें करेंगे आप लोग तो यहाँ पे 2x प्लस 2 का इसमें 3 बचा ना आपका, 3 का x में करेंगे तो आपका 3x, ठीक है, 3x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का लगाएंगे, क्योंकि माइनस का ये ना आपका
अब 2 का इसमें करेंगे, 2 तिये 6 होंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है आपका, वो आपको ले लेना है कॉमन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो ये वाला देखो आप लोग, माइनस प्लस माइनस होता है ना आपका, 3 में से 2 एक्स करेंगे तो कितना बचेगा आपका, एक्स बचेगा, ठीक है। माइनस का एक्स बराबर 0, ठीक है। तो जो आपका निकल के आएगा आंसर वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके रूट क्या हो जाएंगे आपके, रूट्स, ठीक है ना। रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स बराबर 0, ये इसके मूल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को और सॉल्व कर लेते हैं, जो हमें पी बाई क्यू उसमें दे रखा है, ठीक है।